शहर में गर्मी का राज है। हब्स और घुटन की शिद्दत में इजाफा हो गया। शहर के उफक पर सूरज और बादलों की आंख मचोली जारी है। मौजूदा दर्जा हरारत की बात करें तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ है। मौसम का मज़ीद अहवाल जान लेंगे। उस्मान खादिम कम्बो हमारे साथ मौजूद हैं। जी उस्मान, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त सूरज जो है वो अपनी किरणें बरसा रहा है। आसमान के ऊपर अगर देखा जाए तो बादलों की और सूरज की आंख मचोली जारी है। कभी तेज धूप निकल आती है और कभी बादल जो हैं वो सूरज के सामने आके एक साहिबान का मंजर पेश करने लगते हैं। लेकिन हब्स शदीद है, गर्मी शदीद है। इस वक्त भी शहर का दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचा हुआ है। जो महकमा मौसमियात है उनका ये कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत भी 37 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा, जबसे कम दर्जा हरारत रात के औकात में 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। अगर नमी के तनासुब की बात की जाए तो हवा में नमी का तनासुब 51% रिकॉर्ड किया गया है, जिसकी वजह से हब्स जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। सांस लेना भी दुश्वार हो गया है। बाहर खुले मैदानों में खड़े होना भी, खुली जगह पर खड़े होना, सांस लेना मुश्किल हो गया है। 2 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएं नहीं है। हवाओं के कभी झोंके आते हैं, कभी बिल्कुल हवा रुक जाती है, जिसकी वजह से हब्स और गर्मी शदीद महसूस हो रही है। माहिरीन ये कहते हैं कि शदीद धूप और हब्स के अंदर जो है वो शहरी बाहर ना निकलें, बगैर किसी हम ज़रूरत के ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करें, ठंडी जगह पे बैठे, छाँव में सायादार जगहों पे बैठने का जो है वो तरजीह दें, ताकि वो बीमारियों से, स्किन की बीमारियों से, मुख्तलिफ बीमारियों से बच सकें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया उस्मान खादिम कम्बो, आपका मौसम का तफसीली अहवाल बता रहे थे। पीडीएमए की मानसून फैक्ट शीट जारी। फैक्ट शीट में मानसून बारिशों की सूरत हाल बारे बताया गया है। पंजाब के दरियाओं, बराजीज और डैम्स में पानी की सतह बारे अदाद-ओ-शुमार शामिल है। 24 घंटे में लाहौर, कसूर और ओकाड़ा में बारिश और बूंदाबांदी रिकॉर्ड की गई है। पीडीएमए की जानिब से ये कहा गया है। मजीद फैक्ट शीट में क्या तफसीलात सामने आई है, कलीम अख्तर से जानेंगे, बताइएगा। जी बिल्कुल, पीडीएमए पंजाब की जानिब से ये मानसून के हवाले से फैक्ट शीट जारी की गई है और इसके अंदर बताया गया है कि गुज़श्ता 24 घंटों में लाहौर समेत मुख्तलिफ जिला के अंदर जो बारिश और बूंदाबांदी है ये रिकॉर्ड की गई है, जबकि आइंदा 24 घंटे में पंजाब में मौसम गर्म मरतूब और इसके अलावा जो कहीं कहीं हल्की बारिश के भी इम्कान जाहिर किए गए हैं। जबकि मानसून बारिशों का जो 5वां सिलसिला है वो 28 जुलाई से शुरू होगा और मानसून बारिशों के बाद पंजाब के दरियाओं और नदी नालों में तूफ़ानी का खदशा है। इसी हवाले से वज़ीर आला पंजाब के हदायत के पेश नज़र सूबे भर की इंतजामिया और मुतल्लिका महकमों को भी अलर्ट जारी किया गया है, जिसके पेश नज़र बताया गया है कि गुज़श्ता 24 घंटों में बारिश के बाद कोई हादसा, कोई किसी किस्म का जानी नुकसान भी रिपोर्ट नहीं हुआ। जबकि रवां साल मानसून बारिशों में हादसा के बाद 151 के करीब जो शहरी हैं वो जहां बहक हुए हैं, जबकि 538 के करीब जख्मी हुए हैं। इसके अलावा 209 घर जो है वो मुतासिर हुए और 121 के करीब जो मवेशी हैं वो हलाक हुए हैं। इसके अलावा जो रिपोर्ट जारी की गई उसके मुताबिक अम्बात, आसमानी बिजली, मखदूश जो इमारतें हैं उसके गिरने से, इसके अलावा दरियाओं में नहाते हुए डूबने और करंट लगने से अमवात हुई है। जबकि वज़ीर आला पंजाब की हदायत के पेश नज़र सोगवार खानदानों की माली मामलत को यकीनी बनाया जा रहा है। जबकि ये भी बताया गया है कि किसानों की फसलों, इसके अलावा जो मवेशियों को नुकसान पहुंचा है उसका भी अजाला किया जाएगा। और इसी के पेश नज़र न सिर्फ चौथा स्पेल बल्कि इसके अलावा जो 5वां स्पेल है उस हवाले से भी जो तफसीलात है वो सामने आ चुकी हैं और बताया गया है कि वो जो 5वां स्पेल शुरू होगा वो मजीद जो है खतरनाक साबित हो सकता है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया कलीम अख्तर आपका। जाली ड्रिंक्स यूनिट्स को प्लास्टिक बोतलें सप्लाई करने वाला यूनिट पकड़ा गया है। फूड सेफ्टी टीमों की फिरोजपुर रोड पर रात गए प्लास्टिक की बोतलें बनाने वाले यूनिट पर चेकिंग की गई है और 1100 तैयार मुख्तलिफ ब्रांड्स की नकली बोतलें, 2 मोल्ड आई, ब्लोइंग मशीन जब्त की गई। 9 बोरियां प्लास्टिक बोतल प्री फॉर्म खाम माल भी जब्त किया गया और मुकदमा दर्ज कर लिया। यूनिट में मारूफ ब्रांड्स की नकली प्लास्टिक बोतलें तैयार हो रही थी। डीजी फूड अथॉरिटी की जानिब से ये कहा गया है। उन्होंने मजीद कहा, रिहायशी इलाके में घर में छुप कर नकली बोतलें तैयार की जा रही थी। जालसाजी पर फूड अथॉरिटी टीमों ने मौके पर FIR दर्ज करवा दी है। नकली प्लास्टिक बोतल तैयार करके जाली ड्रिंक्स यूनिट्स को सप्लाई की जाती थी। कानून के खिलाफ नाकिस प्लास्टिक से बोतलें तैयार की जा रही थी। और अब आपको बताएं कि वज़ीर आला की हिदायत पर बनने वाले पिराफोर्स पर मुसल्ला लैंड माफिया का हमला। कायद-ए-आज़म इंटरचेंज के करीब खिलाफ कानून प्लाजा को गिराया जा रहा था। लैंड माफिया जुल्फ़िकार कम्बो, अतीक कम्बो और मुसल्ला साथियों ने AC शालेमार पर असलहे से सीधे फायर कर दी है। ये क्या मामला है, तफसीलात जान लेंगे। बसाम सुल्तान ने हमें ज्वाइन किया। बसाम, बताइएगा।
जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की जानिब से जो पीरा फोर्स बनाई गई थी ताकि शहर में जो इन्फोर्समेंट और जो दीगर मसाइल हैं उनका जो है वो खात्मा किया जा सके, उन पर जो है वो मुसल्लह लैंड माफिया की जानिब से जो है वो बाकायदा तौर पर हमला किया गया है। वाघा जोन में जो कायद-ए-आज़म इंटरचेंज है उसके करीब खिलाफ कानून जो प्लाजा तामीर किया जा रहा था उसको गिराया गया। दौरान ऑपरेशन लैंड माफिया जुल्फ़िकार कम्बो, अतीक कम्बो और उसके जो मुसल्लह साथी थे उनकी जानिब से असिस्टेंट कमिश्नर साकिब शालीमार जो साकिब तराजी हैं उनके ऊपर जो है वो असले से सीधे फायर किए गए। जो मौजाना तौर पर गोली फंसने के बाद जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर इस हमले में जो है वो महफूज रहे, जिसके बाद असिस्टेंट कमिश्नर ने मौके पर जो है वो पुलिस बुलवाई। हरबंसपुरा पुलिस ने मौके पर आकर जो मुलव्वस अफराद थे उनको फिल कोर्ट जो है वो गिरफ्तार किया और उनके खिलाफ FIR भी जो है वो दर्ज करवा दी गई है। जी ठीक है, FIR भी दर्ज की गई है। बहुत शुक्रिया बसाम सुल्तान आपका। हल्का NA 129 में ज़िमनी इंतखाब का मामला, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार कौन होगा? ज़िलाई और सूबाई क़यादत को मरकज़ी क़यादत के फैसले का इंतज़ार। मियाँ अजहर की वफाक के बाद खाली होने वाली नशिस्त पर इंतखाब के लिए उम्मीदवार बारे मुशावरत शुरू हो गई। बेशतर रहनुमा ने मियाँ हमाद अजहर को फैसले का इख्तियार देने का मशवरा दे दिया। इस हवाले से मज़ीद डिटेल्स जान लेंगे उस्मान खादिम कम्बो से, बताइएगा। जी बिल्कुल, NA 129 से मियाँ अजहर पहले रुकने कौमी असम्बली थे, उनकी वफात के बाद ये नशिस्त खाली हो चुकी है और चंद माह के अंदर इसके ऊपर ज़िमनी इंतखाब होने जा रहा है। इसके हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी अपना उम्मीदवार तलाश करना शुरू कर दिया है। ज़िलाई और सूबाई क़यादत को मरकज़ी क़यादत के फैसले का इंतजार है, जबकि जो सीनियर रहनुमा है बेशतर उन्होंने मियाँ हमाद अजहर को ही फैसले का इख्तियार देने का मशवरा दिया है। ज़राए का ये कहना है कि जो इस हवाले से मुशावरत की जा रही है उसके अंदर सीनियर रहनुमा का ये कहना है कि सीट मियाँ हमाद अजहर की अमानत है, वो खुद लड़ें या किसी और उम्मीदवार की हिमायत करें, फैसला उन्हीं का होना चाहिए। जबकि मियाँ हमाद अजहर के ऊपर मौजूद केसेस के हवाले से भी कानून दीन के साथ मुशावरत की जा रही है कि वो केसेस हमाद अजहर के इलेक्शन लड़ने के अंदर कोई रुकावट तो पैदा नहीं कर सकते हैं। इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, कोर्ट कमेटी के मेंबर वकील हैं अबूजर सलमान नियाजी, उनको ये जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। ज़राए का ये कहना है कि वो कागजात नामजदगी हमाद अजहर के तैयार करेंगे और अगर उन्हें जमा करवाना हुआ तो उसका काम भी सलमान नियाजी के जुम्मा होगा और कागजात नामजदगी मुस्तरद होने की सूरत में भी अबूजर सलमान नियाजी ही अदालत से रुजू करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका उस्मान खादिम कम्बो। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेरे सदारत इजलास हुआ। इजलास में सुथरा पंजाब बारे तफसीली ब्रीफिंग दी गई है। आलमी बैंक, यूरोप और दीगर ममालिक के तरक्याती इदारों का सरमायाकारी के लिए इज़हार दिलचस्पी, व्हीकल ट्रिप काउंटिंग सिस्टम, व्हीकल ट्रैकिंग मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में बताया गया। सुथरा पंजाब प्रोजेक्ट के तहत पहली मरतबा इनवॉइस और सैनिटेशन फ़ीस की बिलिंग पर ब्रीफिंग दी गई। पंजाब भर में मज़ीद 136 वेस्ट डिस्पोजल पॉइंट्स बनाने पर भी इत्तफाक हुआ। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज की जानिब से ये कहा गया, सुथरा पंजाब प्रोग्राम कामयाबी से जारी है। चंद अजला में सफाई के बारे में शिकायत का आसाला करेंगे। हर गली मोहल्ले में सफाई और अमला मुस्तकिल तौर पर नजर आना चाहिए। वज़ीर हाउसिंग पंजाब बिलाल यासीन का ठोकर न्यास पे का दौरा, बिलासूद कर्जों से बनने वाले घरों का जायजा लिया गया। सूबाई वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन की मासूर शख्स के घर आमद हुई। नए घर में आबाद होने पर मुबारकबाद भी दी गई। DG फाटा, सिकंदर ज़ीशान और अलाइड महकमों के अफसरान भी मौजूद थे। वज़ीर हाउसिंग का कहना था, मजदूर, रेढ़ी बान, दुकानदार और दिहाड़ीदार 15 लाख बिलासूद कर्जों से अपने घर बना रहे हैं। लाहौर डिवीजन में 7,500 से ज़्यादा खानदानों को बिलासूद मेरिट पर कर्ज दिया जा चुका है। अपनी छत अपना घर स्कीम के तहत सिर्फ लाहौर में ही 6,000 के करीब घर ज़ेरे तामीर हैं। बिलाल यासीन का कहना था कि जल्द वज़ीर-ए-आला पंजाब के बासियों को मज़ीद सहूलियात की फराहमी का ऐलान करेंगी। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत बिलासूद कर्जा जा की फराहमी का हजम बढ़ा दिया गया है।
2028 तक 5 लाख खानदानों को कर्जा जात फराहम किए जाएंगे। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल की जेर सदारत अहम इजलास हुआ। डीजी पार्टा सिकंदर जिशान ने प्रोग्राम में अब तक की पेशरफ बारे ब्रीफिंग दी है। सूबा में अब तक मजबूरी तौर पर 60,000 से ज्यादा खानदानों को कर्जा जात फराहम किए जा चुके हैं। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत 15 लाख दरख्वास्तें मौसूल हो चुकी। साल 2024 से 25 में कर्जा जात की फराहमी का टारगेट 47,000 था। सेक्रेटरी हाउसिंग की जानिब से यह कहा गया कि 4,000 इजाफी खानदानों को कर्जा जात फराहम किए गए हैं। साल 2024 से 25 में 51,000 से जायद खानदानों को घरों की तामीर के लिए कर्ज फराहम किया गया। वज़ीर-ए-आला पंजाब की हिदायत पर बिला तफरीक कर्जा जात की फराहमी जारी है। आवाम का मस्बत रद्द-ए-अमल प्रोग्राम की कामयाबी का मुंह बोलता सबूत है। वज़ीर-ए-आला की हिदायत पर लोगों को उनके तामीर शुदा घरों पर जाकर मिला, ये कहा गया है। सेक्रेटरी हाउसिंग की जानिब से मजीद उनकी जानिब से क्या कहा गया है जान लेंगे। दुरे नायाब से बताइएगा। जी बिल्कुल, सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल ने एक अहम इजलास लिया है जिसमें डीजी पार्टा जिशान सिकंदर की जानिब से अब तक की पेशरफ ब्रीफिंग दी गई है। इसमें अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत बिलासुल्क कर्जा जात की फराहमी का हुजम बढ़ाने का फैसला किया गया। 2028 तक 5 लाख खानदानों को कर्जा जात दिए जाएंगे। इसमें डीजी फाटा ने जो ब्रीफिंग दी है उसमें सुबह भर में अब तक मजबूरी तौर पर 60,000 से जायद खानदानों को कर्जा जात फराहम किए जा चुके हैं। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत 15 लाख दरखास्तें मौसूल हो चुकी हैं। 2024-25 में कर्जा जात की फराहमी का टारगेट 47,000 था। उन्होंने बताया कि 4,000 इजाफी खानदानों का कर्जा जात फराहम करने का प्लान मुरतब कर दिया गया। सेक्रेटरी हाउसिंग का कहना था 2025 तक जो है 51,000 खानदानों में घरों की तामीर के कर्ज फराहम किया गया है। वज़ीर-ए-आला इस हवाले से बिला तफरीक कर्जा जात की फराहमी को जारी रखे हुए हैं और नए मालकान जो है उनके चेहरों की खुशी जीतनी होती है, जिसपे वज़ीर-ए-आला और उनकी पूरी टीम जो है वो खुदा की मशहूर है। जी दुरे नायाब, बहुत शुक्रिया आपका। ये वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक की सदर लाहौर चैम्बर मियाँ अबूज़र शाद की रिहाइश का आमद हुई है। मियाँ अबूज़र शाद की हमशीरा के इंतकाल पर अली परवेज़ मलिक ने इज़हार ताज़ियत भी किया है। वफाकी वज़ीर ने मरहुमा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ भी की है। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक की सदर लाहौर चैम्बर मियाँ अबूज़र शाद की रिहाइश गाह पर आमद हुई है। मियाँ अबूज़र शाद के हमशीरा के इंतकाल पर अली परवेज़ मलिक ने इज़हार ताज़ियत किया। वफाकी वज़ीर ने मरहुमा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ भी की। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में पाकिस्तानी दस्ते में बदइंतजामी का मामला। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने 3 रुकनी इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी है। स्पोर्ट्स बोर्ड को कोचिंग सेंटर लाहौर की डायरेक्टर नूरिश सबा कमेटी की सरबराह मुकर्रर होगी। इस हवाले से मजीद डिटेल्स जान लेंगे। हाफिज शहबाज से बताइएगा। जी बिल्कुल, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में पाकिस्तान दस्ते के हवाले से जो बदइंतजामी और खिलाड़ियों के गायब होने के जो मामला सामने आए उस हवाले से पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड एक 3 रुकनी कमेटी तश्कील दी है जो तमाम मामला का जायजा लेगी। कमेटी में पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड कोचिंग सेंटर लाहौर की जो डायरेक्टर हैं सब नूरिश सबा उनको सरबराह मुकर्रर किया गया इस कमेटी का, जबकि नसरुल्लाह राना और लीगल एडवाइजर सैफुर रहमान जो है इस कमेटी में शामिल हैं। और यह बताते चले कि जो पाकिस्तान का दस्ता इस वक्त जर्मनी में मौजूद है, कल जिस दस्ते की वापसी शेड्यूल है उस दस्ते में से इतलात ये हैं कि 2 जो एथलीट हैं वो वहाँ से गायब हो चुके हैं और उसके साथ साथ पाकिस्तान की जो एथलेटिक्स टीम थी उसमें जो डिस्क्वालीफाई किया गया उस हवाले से मामला सामने आ रहा है। इसमें जो एक अहम रुकन है इस दस्ते की सुमेरा सत्तार, उनके हवाले से बहुत सी चीज़ें सामने आ रही हैं और वो वीडियोज़ भी सामने आई हैं। उसमें बताया जा रहा है कि शायद लाइलम थी इन कवानीन से और जिसका नतीजा ये निकला है। लेकिन दूसरी जानब ये भी कहा जा रहा है कि रूटीन में होता है समटाइम एथलीट को पता नहीं चलता भागते हुए किस वक्त वो अपनी लाइन जो है वो क्रॉस कर रही है। बहरहाल इस हवाले से अब इतलात ये हैं कि सुमेरा सत्तार और दीगर जो अहदेदारान हैं इस कंटीजेंट के उनके खिलाफ इंक्वायरी जो है वो शुरू होगी और इनसे पूछगिछ भी की जाएगी। इसके साथ साथ सिलेक्शन के मामला देखे जाएंगे और जो 2 एथलीट वहाँ से गायब हुए हैं उनके हवाले से भी पूछगिछ जो है दस्ते के लोगों से की जाएगी। जी ठीक है हाफिज शहबाज, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने कैश अवार्ड पॉलिसी 2024 मंजूर कर ली। इंटरनेशनल और नेशनल इवेंट्स में मेडल्स जीतने वाले खिलाड़ियों के इनामात में इजाफा कर दिया गया है। पीएसबी की 34वीं मीटिंग में पॉलिसी की मंजूरी दी गई। ओलंपिक्स गोल्ड पर 3 करोड़, सिल्वर पर 2 करोड़ 5 लाख, ब्रॉन्ज पर 1 करोड़ इनाम होगा।
एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, इस्लामी यकजहती गेम्स में गोल्ड मेडल पर 75 लाख इनाम मुकर्रर किया गया है। सिल्वर मेडल पर 50 लाख, ब्रॉन्ज मेडल पर 30 लाख रुपए इनाम मुकर्रर किया। साउथ एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल पर 15 लाख, सिल्वर पर 10 लाख, ब्रॉन्ज पर 5 लाख इनाम मुकर्रर। सालाना 2 साला और 4 साला बुनियादों पर वर्ल्ड एशियन चैंपियनशिप इवेंट्स के लिए अलग इनामी स्केल मुकर्रर। साल में एक बार होने वाले वर्ल्ड चैंपियनशिप पर गोल्ड मेडल के लिए 3 मिलियन रुपए तक इनाम मुकर्रर। यूथ और जूनियर गेम्स के लिए भी इनामी रकम शामिल। गोल्ड पर 5 मिलियन तक इनाम मिलेगा। खेलों में मुल्क का नाम रोशन करने वाले कोचेस भी अवार्ड के हकदार होंगे। खिलाड़ी की तरबियत करने वाले कोच को 30% कैश अवार्ड मिलेगा। अगर एक से ज़्यादा कोचेस हुए तो 50% रकम तमाम कोचेस में तकसीम होगी। टीम इवेंट्स में खिलाड़ियों की तादाद के मुताबिक इनाम में तनासुब मुकर्रर होगा। आपको बताएं 2 से 4 खिलाड़ियों की टीम को इनफरादी इनाम का 75% फी खिलाड़ी दिया जाएगा। 5 से 10 खिलाड़ियों की टीम को इनाम का 50%, 10 से ज़्यादा खिलाड़ियों को 30% मिलेगा। नेशनल गेम्स में इनफरादी गोल्ड मेडल पर 10 लाख, टीम गोल्ड पर 5 लाख फी खिलाड़ी इनाम दिया जाएगा। इनफरादी गेम्स में सिल्वर पर 5 लाख और टीम गेम में 2.5 लाख फी खिलाड़ी को दिया जाएगा।